जय हिंद दोस्तों, स्वागत है सब एग्जाम एकेडमी के एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज इस वीडियो में हम आपको पढ़ाने वाले हैं सेमीकंडक्टर एंड डायोड। अगर आप सीआरपीएफ के रेडियो फिटर, रेडियो ऑपरेटर और साइफर का तैयारी कर रहे हैं तो ये जो टॉपिक है फिजिक्स का, ये आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन उठते हैं। ठीक है, तो ये हमारा फिजिक्स मैराथन का एक सीरीज चलते आ रहा है, जिसमें कि हम टोटल फिजिक्स को कवर कर रहे हैं। जो सीआरपीएफ के सिग्नल एग्ज़ाम जो भी होते हैं उसमें पूछा जाता है, और मैं इसको रेडियो फिटर के उपलक्ष्य में मैं जल्दी लेकर के आया हूँ। ठीक है, तो ये ऐसा नहीं कि जल्दी लेकर के आया हूँ तो मैं छोड़ दिया हूँ, सब कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें लेकर के चल रहा हूँ। और इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले शॉर्ट कंसेप्ट देखेंगे, उसके बाद में हम आपको एमसीक्यू के थ्रू इसको पूरा एमसीक्यू देखेंगे। ठीक है, तो इसको क्या करना है, और बहुत सारे दोस्त जैसे कि कमेंट करते हैं कि इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा, तो पीडीएफ देखिए पेड ग्रुप में हमारे मिलता है। पेड ग्रुप में मैं इसको भेजते जाता हूँ। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अगर आप हमारे पेड सब्सक्राइबर नहीं है तो आप बन जाइए, मास्टर ई बुक ले लीजिएगा अगर 699 का, तो आपको हम अपने पेड ग्रुप में ज्वाइन कर लेंगे। और साथ में आपको स्टडी मटेरियल और भी देंगे, सभी सब्जेक्ट वाइज और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मॉडल पेपर, ये सारी चीज़ें। और साथ साथ में हम जो पढ़ाते हैं वीडियो पे, ये सारी चीज़ें भी देंगे। तो ये बहुत ही ज़्यादा फिजिक्स मैराथन का जो चैप्टर है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और इसी से क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे एग्ज़ाम में। तो आज के इस वीडियो में हम सेमीकंडक्टर एंड डायोड को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम चलते हैं सेमीकंडक्टर के इंट्रोडक्शन पे। ठीक है, तो सेमीकंडक्टर के इंट्रोडक्शन में आपको देखने को मिलेगा क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल। तो इसको तो हम पहले भी पढ़े हैं, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं। यहाँ पर अगर मटेरियल को क्लासिफाइड किया जाए तो इसमें 3 टाइप का मटेरियल्स होता है: कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर। कंडक्टर क्या होता है, वही मेटल्स जो करंट को पास करते हैं ना, जो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वेल, जैसे कि कॉपर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, है ना, तो ये आयरन हो गया, तो ये सब पास करते हैं, कंडक्टर है एक प्रकार से, है ना। इंसुलेटर क्या हो गया, बैड कंडक्टर होता है, जैसे मान चलिए जो करंट को पास नहीं करता है वो इंसुलेटर हो गया, है ना। तो ये जैसे जिसके पास में कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। अगर और इसको अच्छे से हम समझे थे फर्स्ट वाले बेसिक ऑफ फिजिक्स मैटर में, तो उसमें कि कितना इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, कितना नहीं होता, वो सारी चीज़ें तो इस उतना देखना नहीं है। इसमें हमारा मेन टॉपिक है सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर मीन्स क्या होता है, पार्शियली कंडक्टर होता है और इंसुलेटर भी होता है, इसका कोई वो नहीं है, ये मतलब बीच वाला चीज़ है। इसका कंडक्टिविटी जो होता है लाइज बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर, मतलब कि इसका जो कभी एक्ट करता है इंसुलेटर के जैसे, कभी करता है कंडक्टर के जैसे, लेकिन इसका कंडक्टिविटी थोड़ा थोड़ा रहता है ना, और टेम्परेचर पर भी ये डिपेंड करता है। तो इसका जैसे मेन एग्जांपल ले लीजिए सिलिकॉन और जर्मेनियम, ये दोनों के दोनों जो सेमीकंडक्टर है, और एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, ऐसे दे देगा क्वेश्चन में कि इनमें से सेमीकंडक्टर कौन है, इन दोनों में से कोई ऑप्शन भी देता है। ठीक है, फर्मी लेवल देख लेते हैं, इससे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बनेंगे। अगर यहाँ पे नहीं भी समझ में आएगा तो कोई बात नहीं। द एनर्जी लेवल टेकन अप बाई एन इलेक्ट्रॉन एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। मान चलिए किसी इलेक्ट्रॉन से एनर्जी लेवल जो ऑब्जर्व किया जाता है, लिया जाता है, ठीक है, एट जीरो टेम्परेचर, वही उसका फर्मी लेवल हो गया। बिलो फर्मी लेवल एनर्जी लेवल आर कम्प्लीटली फील्ड। अगर फर्मी लेवल से नीचे अगर देखा जाए, बिलो फर्मी लेवल एनर्जी लेवल आर कम्प्लीटली फील्ड होता है, और एबव फर्मी लेवल कंडक्शन बैंड, इलेक्ट्रॉन कैन मूव फ्रीली व्हेन गिवन एनर्जी। जब उसको एनर्जी दिया जाएगा तो इलेक्ट्रॉन जो मूव करेगा, ठीक है, एबव फर्मी लेवल। तो इससे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बनेंगे, तो आगे हम लोग देख लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे बैंड थ्योरी देख लेते हैं। मेटल कंडक्शन बैंड पार्शियली फील्ड, नो फॉरबिडन एनर्जी गैप। ठीक है, तो इसमें कोई भी फॉरबिडन एनर्जी गैप नहीं होता है। और वैलेंस एंड कंडक्शन बैंड जो होते हैं ओवरलैप, इलेक्ट्रॉन इजीली मूव टू कंडक्शन बैंड, गुड कंडक्टर। ठीक है, ये यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉन इजीली मूव टू कंडक्शन बैंड, जो कि इलेक्ट्रॉन जब मूव करेगा तो गुड कंडक्शन हो जाएगा। ठीक है, मतलब गुड कंडक्टर होगा जो इलेक्ट्रिसिटी को पास करेगा। यहाँ पर देखिए इसमें फॉरबिडन एनर्जी गैप क्या होता है, मान चलिए 2 इलेक्ट्रॉनों के बीच में वहाँ पर जो गैप आता है वही फॉरबिडन एनर्जी गैप है। तो ये हमारे इसमें नहीं रहता है, इंसुलेटर में ज़्यादा रहता है, जिसकी वजह से वो कंडक्टर नहीं होता, कंडक्ट नहीं कर पाता है, मतलब प्रवाहित नहीं कर पाता है इलेक्ट्रिसिटी को।
इसमें एनर्जी गैप जो रहता है, फॉरबिडन एनर्जी गैप बहुत ही कम रहता है। और यहाँ पर कंडक्शन बैंड जो होता है, कंडक्शन बैंड जो होता है ये ओवरलैप करता है किसको, वैलेंस एंड कंडक्शन बैंड ओवरलैप, ठीक है। तो इससे भी क्वेश्चन बनेंगे आगे। इंसुलेटर देख लेते हैं, एनर्जी फॉरबिडन एनर्जी गैप इज वेरी लार्ज, जैसे कि डायमंड में देख लीजिए 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, ठीक है। तो वैलेंस बैंड इज फुल, कंडक्शन बैंड इज इम्पटी। तो इसमें ये भी फैक्टर इसको आपको याद रखना है, वैलेंस बैंड जो है ये फुल होता है। माने चलिए कि वैलेंस बैंड फुल कैसे होता है ये भी हम आपको बताए थे पहले। माने चलिए कोई भी इंसुलेटर है, माने चलिए डायमंड ही है एक प्रकार से, तो इसका जो लास्ट वाला रहता है जो हमारा वैलेंस बैंड 2 या 1 रहता है ना, 2 या 1 रहता है। तो वो क्या करता है कि नहीं 2 और 1 जैसे कि कम रहता है, ठीक है। तो 2 या 1 कम रहता है तो वो दूसरे से लेकर के पूरा कर लेता है, तो इसका क्या हो जाता है, पूरा फुल हो जाता है, वैलेंस बैंड नहीं बचता है उसमें। इसके वजह से ये पूरा फुल हो जाता है वैलेंस बैंड, और कंडक्शन बैंड जो रहता है वो पूरे इम्पटी रहता है, जिसकी वजह से इसमें कंडक्शन नहीं होता। इलेक्ट्रॉन जो है कैन नॉट रीच कंडक्शन बैंड और नो कंडक्शन, मतलब कोई इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होता है। सेमीकंडक्टर में क्या होता है, फॉरबिडन एनर्जी गैप जो होता है स्मॉल होता है, मतलब होता है इसमें बहुत ज़्यादा, मतलब कि बहुत ज़्यादा गैप नहीं होता है, ना ही ज़्यादा एकदम सटा रहता है, लेकिन स्मॉल रहता है। जैसे कि फॉर सिलिकॉन देख लेते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, और फॉर जर्मेनियम 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, फॉरबिडन एनर्जी गैप, है ना। और इसका एक मेन कारण है एट रूम टेम्परेचर इलेक्ट्रॉन गेन थर्मल एनर्जी एंड जम्प टू कंडक्शन बैंड, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जब रूम टेम्परेचर 37 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, ठीक है, शायद इतना ही होता है। तो माने चलिए रूम टेम्परेचर कितना भी हो, तो जब कोई टेम्परेचर एक इसका इलेक्ट्रॉन जो है गेन करता है, तो जब गेन करता है तो ये थोड़ा पास आ जाता है, ठीक है, और पास आकर के जंप कर जाता है कंडक्शन बैंड पर। तो इसके वजह से हमको सम कंडक्टिविटी देखने को मिलता है इसमें, जैसे कि ये बिहेव करता है लाइक ए कंडक्टर, ठीक है, जब टेम्परेचर को बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं 2 टाइप के सेमीकंडक्टर होते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर देख लेते हैं, ये केमिकली प्योर सेमीकंडक्टर होते हैं, मतलब इसमें कोई टाइप का मिलावट नहीं होता है। और पुअर कंडक्टिविटी, जब तक सेमीकंडक्टर में कुछ इम्प्योरिटी नहीं मिलाया जाए तब तक वो पुअर ही रहता है। और यहाँ पर देखिए इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिव करियर एंड होल पॉजिटिव करियर। जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ होल्स जो इक्वल रहते हैं, मतलब बराबर होते हैं। और ये जो है इलेक्ट्रॉन जो है नेगेटिव करियर है, आपको पता ही है, और होल्स जो है पॉजिटिव करियर है, ठीक है। एट एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर पे एक्ट एज ए इंसुलेटर। जो मैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो होता है, अगर जीरो टेम्परेचर है, एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर, जो कि 0 केल्विन बोलते हैं शायद, तो अगर उस पर रहता है तो ये एक्ट कैसे करता है, इंसुलेटर के जैसा। लेकिन वहीं अगर रूम टेम्परेचर पे आ जाए, रूम टेम्परेचर पे अगर आ जाए तो ये इसका जो है सम इलेक्ट्रॉन गेन थर्मल एनर्जी एंड क्रिएट इलेक्ट्रॉन होल पेयर, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा जो है ये इसमें कंडक्टिविटी आ जाता है ना। वहाँ पर देख लेते हैं फिर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, जो कि दूसरा पार्ट है सेमीकंडक्टर का। तो ये क्या होता है कि इसमें कुछ इम्प्योरिटी मिलाया जाता है, जैसे कि हम देख लेते हैं इम्प्रूव्ड इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर विथ इम्प्योरिटी एडेड। तो इम्प्योरिटी माने चलिए जब ऐड करते हैं, कोई अशुद्धियाँ मिलाते हैं, उसे डोपिंग प्रोसेस बोला जाता है ना। तो डोपिंग प्रोसेस उसी को बोलते हैं जब कुछ उसमें अशुद्धि मिलाते हैं। तो यहाँ पर ये डोपिंग प्रोसेस इंक्रीज कंडक्टिविटी। तो माने चलिए किसी चीज़ में, किसी एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में अगर हम इम्प्योरिटी मिलाते हैं तो ये हमारा जो है ना इसका इंक्रीज कर देता है कंडक्टिविटी को। तो हमारा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर ऐसे होता है कि हम उसमें इम्प्योरिटी ऐड करते हैं। तो यहाँ पर देखिए टाइप ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, तो ये जो होता है 2 टाइप के होते हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर। यहाँ पर अगर हम देखते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर के, तो डोप्ड विथ, मतलब कि पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी इसमें मिलाया जाता है। डोपिंग प्रोसेस क्या है, मतलब मिलाना,
इम्प्यूरिटी मिलाना, मतलब डोप्ड विथ पेंटावेलेंट इम्प्यूरिटीज जिसमें 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे कि एंटीमनी, आर्सेनिक, फॉस्फोरस ये होते हैं, है ना। इससे इसका डोपिंग किया जाता है एन टाइप सेमीकंडक्टर का, है ना। एन टाइप सेमीकंडक्टर ये होते हैं एंटीमनी, आर्सेनिक और फॉस्फोरस कंट्रीब्यूट फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इसमें मेजॉरिटी कैरियर जो होता है इलेक्ट्रॉन्स होता है एन टाइप में, ठीक है। एन टाइप को एक प्रकार से समझिए कि ये माइनस मतलब नेगेटिव समझिए इसको एक प्रकार से, ठीक है। तो जो ये क्या रहेगा, एन मतलब इलेक्ट्रॉन टाइप माइनस रहता है तो इलेक्ट्रॉन ही माइनस रहता है, तो मेजॉरिटी कैरियर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, और माइनॉरिटी कैरियर जो होता है होल। तो एन टाइप में मेजॉरिटी कैरियर जो है इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा और माइनॉरिटी कैरियर जो है होल्स हो जाएगा। उस वहीं पर अगर हम पी टाइप सेमीकंडक्टर देखेंगे तो यहाँ पर देखिए आपको कभी ऐसा फील होगा कि जैसे पी टाइप है तो पी से पेंटा स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पर पेंटावेलेंट इम्प्यूरिटीज मिलता तो अच्छा रहता, लेकिन यहीं पे आपको उल्टा सोचना है यहाँ पे कि एन टाइप में पेंटावेलेंट इम्प्यूरिटीज मिलता है और पी टाइप में ट्राई वैलेंट इम्प्यूरिटीज मिलता है, जिसमें कि 3 बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसका एग्जांपल है बोरोन, एल्युमिनियम एंड गैलियम, ठीक है। इसको याद भी रखना है क्योंकि क्वेश्चन में पूछता भी है, ठीक है, कि पी टाइप सेमीकंडक्टर कौन से हैं, तो बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम ये सब आ जाएगा। और क्रिएट होल, इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी रहता है इसमें, ठीक है। ये क्या करता है, पी टाइप पॉजिटिव है तो होल ही क्रिएट करेगा, और ये जो है कि आपको इलेक्ट्रॉन इसमें कम देखने को मिलेगा। वही एन टाइप में कंट्रीब्यूट फ्री इलेक्ट्रॉन, मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन इसके पास ज़्यादा रहते हैं। और पी टाइप में मेजॉरिटी कैरियर देखेंगे तो ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही होगा, है ना। तो एक प्रकार से होल इसका मेजॉरिटी कैरियर होता है और माइनॉरिटी कैरियर जो है इलेक्ट्रॉन हो जाता है। पीएन जंक्शन के बाद पीएन जंक्शन डायोड जो है, ये देखिए मैं समझा देता हूँ, पहले भी समझाया था इसको, अगर चित्र रहता तो उस हिसाब से हम अच्छे से समझाते, लेकिन सिंपल सा भाषा देखिए। अगर पी टाइप सेमीकंडक्टर, जब पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर के क्रिस्टल जब ज्वाइन करते हैं एक साथ में, जब एक साथ में ज्वाइन करते हैं तो वही हमारा जो है ना पीएन जंक्शन वहाँ पे बनता है। जहाँ पर ज्वाइन करते हैं ना वहीं पर पीएन जंक्शन बनता है एक प्रकार से। डिप्लेशन लेयर क्या होता है, जहाँ पर ज्वाइन करते हैं तो एक प्रकार से एक छोटा सा लेयर बन जाता है। मान चलिए पी टाइप का ज्वाइन करेगा तो पी का पॉजिटिव और एन का नेगेटिव जो है, पी का पॉजिटिव और एन का जो नेगेटिव जो है वो एक प्रकार से वहाँ पे जुड़ेगा। जब जुटेगा तो वहाँ पे एक लेयर बन जाता है और उसी को हम डिप्लेशन लेयर बोल देते हैं, ठीक है। ए थिन लेयर एट द जंक्शन डिवॉइड of charge carrier formed when hole from p region diffuse into n region and electron from n region diffuse into p region। इसका कहने का मतलब यही है कि जो n रीजन का इलेक्ट्रॉन है वो p रीजन में मतलब डिफ्यूज होता है, और p रीजन का p वाला होल्स जो है n रीजन में डिफ्यूज होता है। मतलब p का पॉजिटिव n के नेगेटिव से मिलता है और n का नेगेटिव जो है पी के पॉजिटिव से मिलता है, तो वहाँ पर एक डिप्लेशन लेयर तैयार होता है। उसका थिकनेस कितना होता है, तो थिकनेस जो है 10⁻⁻6 इन्वर्स में -6 मीटर होता है, ठीक है। इसका थिकनेस बनता है, जो कि यहाँ पर डिप्लेशन लेयर अगर पीएन जंक्शन बनता है तो यहाँ पर पोटेंशियल बैरियर देख लेते हैं। ड्यू टू माइग्रेशन ऑफ चार्ज कैरियर पी साइड बिकम स्लाइटली निगेटिव एंड एन साइड स्लाइटली पॉजिटिव। A potential difference develop across the junction। यहाँ पर देखिए पोटेंशियल बैरियर का मतलब क्या है, यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप अक्रॉस द जंक्शन। जो पीएन जंक्शन बनता है तो वहाँ पर एक पोटेंशियल डिफरेंस जो है उत्पन्न होता है, तो वही हमारा पोटेंशियल बैरियर होता है। यहाँ पर देखिए ड्यू टू माइग्रेशन ऑफ चार्ज कैरियर, जब चार्ज कैरियर अगर हमारा एक जगह से दूसरे जगह जाता है, जैसे P से N में जाता है, तो P साइड जो है बिकम स्लाइटली निगेटिव, मतलब P तो पॉजिटिव होता है, लेकिन अगर N साइड से चार्ज कैरियर जाएगा तो उसमें मिलेगा, तो वहाँ पर भी थोड़ा थोड़ा करके नेगेटिव हो जाता है साइड में। और N साइड में अगर P का होल्स जाएगा उधर चार्ज कैरियर के रूप में तो उधर पॉजिटिव करेगा, है ना। तो वही हमारा जो बीच का थोड़ा सा रहता है, तो पोटेंशियल बैरियर जो है वहाँ पर बनाता है। और जर्मेनियम का हम पोटेंशियल बैरियर देखें तो 0.3 वोल्ट होता है, और सिलिकॉन का पोटेंशियल बैरियर 0.7 वोल्ट होता है। इसको याद रखेंगे।
उसके बाद में फॉरवर्ड बियास क्या होता है। फॉरवर्ड बियास में क्या होता है कि अगर पी जो कनेक्टेड है ना, पी तो ऐसे ही पॉजिटिव है और एन जो है नेगेटिव है, तो पी टाइप अगर सेमीकंडक्टर होता है तो पी टाइप अगर पॉजिटिव से जोड़ा जाए और एन टाइप नेगेटिव से जोड़ा जाए तो ये हमारा फॉरवर्ड बियास हो जाता है। ठीक है, मान चलिए एक बैटरी है, बैटरी का एक पॉजिटिव टर्मिनल है, एक नेगेटिव टर्मिनल है, और पी टाइप जो सेमीकंडक्टर है वो भी पॉजिटिव है, तो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से पी टाइप को जोड़ा जाए और बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से एन टाइप को जोड़ा जाए तो ये हो गया हमारा फॉरवर्ड बियास। ठीक है, और डिप्लेशन लेयर जो होता है, जहाँ पर इसका जंक्शन बनता है वहाँ पर डिप्लेशन लेयर बहुत ही कम होता है, मतलब थिन होता है, और रेसिस्टेंस मतलब इसमें धारा जो है प्रवाहित होता है ना। तो इसकी वजह से रेसिस्टेंस अगर थिन रहेगा, पतला रहेगा, तो वहाँ पे रेजिस्टेंस भी कम रहेगा, क्योंकि एक दूसरे में इधर से उधर जा रहा है, तो रेजिस्टेंस क्या है, हमारा बाधा है। अगर जहाँ पर अगर वही मोटा रहता, अगर डिप्लेशन लेयर हमारा मोटा रहता तो वो धारा प्रवाह करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता, वहाँ पे ज़्यादा रेजिस्टेंस उत्पन्न होता। लेकिन अभी यहाँ पर बहुत पतला है, इसकी वजह से रेजिस्टेंस भी लो है। यहाँ पर मेजॉरिटी कैरियर फ्लो लार्ज करेंट, जो मेजॉरिटी कैरियर जो होता है वो फ्लो करता है लार्ज करंट को। ठीक है, फॉरवर्ड करंट है ना। वही रिवर्स ब्यास देख लेते हैं। यहाँ पर रिवर्स ब्यास में क्या होता है कि सीधे पी तो पॉजिटिव है और एन नेगेटिव है, लेकिन इसको उल्टा जोड़ दिया जाता है रिवर्स कैरियर में, रिवर्स ब्यास में। जैसे बैटरी के माइनस से जोड़ देते हैं हम पी को और बैटरी के प्लस से जोड़ देते हैं एन को, मतलब पॉजिटिव को नेगेटिव से या नेगेटिव को पॉजिटिव से, एक प्रकार से देख लेते हैं, है ना। तो यहाँ पर हमारा जैसे जंक्शन बनता है, जहाँ पर पी एन जंक्शन, वहाँ पर जाकर के डिप्लेशन लेयर जो होता है वो ठीक हो जाता है और ठीक होने की वजह से इसका रेजिस्टेंस जो है वेरी हाई हो जाता है। ओनली माइनॉरिटी कैरियर जो है फ्लो होता है, मतलब कि बहुत ज़्यादा करंट नहीं फ्लो होता है, वहाँ पर कम होता है, तो वेरी स्मॉल करंट फ्लो होता है। ठीक है, तो ये हो गया रिवर्स करंट। ठीक है, यहाँ पर आ जाते हैं ब्रेक डाउन मैकेनिज़्म में। ब्रेक डाउन मैकेनिज़्म में हमारा दो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जीनर ब्रेक डाउन और एवलेंचिंग ब्रेक डाउन। तो ये कब होता है, हेवली अगर डॉप्ट किया जाए जंक्शन को तब जीनर ब्रेक डाउन होता है। नैरो डिप्लेशन लेयर होता है, मतलब बहुत ही पतला। ठीक है, मतलब बहुत पतला, बहुत चौड़ा नहीं। और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिकल फील्ड ब्रेक कोवलेंट बॉन्ड क्रिएट इलेक्ट्रॉन होल पेयर, लो रिवर्स रेजिस्टेंस होता है इसका। और एवलांच ब्रेकडाउन जो होता है ऑकर इन लाइटली डोप्ड, अगर बहुत ही कम डोप्ड मतलब आपको पहले ही बताया कि इम्प्योरिटी मिलाते हैं सेमीकंडक्टर में, तो मतलब कि बहुत कम डोप्ड होता है, मतलब बहुत कम इम्प्योरिटी मिलाते हैं इसमें। तो एवलांची ब्रेकडाउन जो होता है ऑकर इन लाइटली डोप्ड जंक्शन, इसमें जो डिप्लेशन लेयर होता है वो चौड़ा होता है। ठीक है, माइनॉरिटी कैरियर्स कोलाइड विद द एटम क्रिएट मोर इलेक्ट्रॉन होल पेयर एवलांचिंग इफेक्ट। ठीक है, उसके बाद में हम जीनर डायोड देख लेते हैं। इसका देखिए सिंबल भी आप लोग देख लीजिएगा, सिंबल भी पूछ देता है कि इनमें से कौन सा सिंबल है। वैसे सिंबल पे भी मैं वीडियो लेकर के आऊँगा, कौन कौन किसका सिंबल है ना। यहाँ पर देखते हैं डेफिनेशन। ये स्पेशली डिजाइन डायोड, एक प्रकार से ये जीनर डायोड, तो इसका नाम में ही डायोड है, तो ये स्पेशली डिजाइन डायोड दैट कैन ऑपरेट इन रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन विदाउट बीइंग डैमेज। तो ये रिवर्स ब्रेकडाउन जो होता है प्रोसेस, उसमें बिना किसी डैमेज के इस्तेमाल किया जाता है इसको, और इसका इस्तेमाल वोल्टेज रेगुलेटर के लिए है, और भी दिखाएंगे नीचे। ठीक है, सिंबल जो है सिमिलर टू ए नॉर्मल डायोड विथ बेंट एज ऑन द कैथोड साइड। तो कैथोड साइड, एक एनोड साइड होता है और एक कैथोड साइड होता है, तो उसमें एनोड साइड में, एक कैथोड साइड में एक बेंट होता है। देख लीजिएगा इंटरनेट पे भी, इसका सिंबल वही है जीनर डायोड का, है ना। वैसे मैं लाऊंगा, लेकिन बाद में लाऊंगा, है ना, कुछ टाइम के बाद में, 1-2 दिन 4 दिन, है ना। तो वर्किंग कैसे करता है ये, इन रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन अ स्मॉल चेंज इन वोल्टेज प्रोड्यूस ए लार्ज चेंज इन करेंट। तो जब रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन में रहता है तो स्मॉल चेंज इन वोल्टेज प्रोड्यूस ए लार्ज चेंज इन करेंट। अगर थोड़ा सा वोल्ट को अगर हम कम करते हैं चाहे ज़्यादा करते हैं,
अगर चेंज करते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा मात्रा में करंट चेंज हो जाता है उसमें। तो ये केस कहाँ पर यूज होता है, यूज्ड एज वोल्टेज रेगुलेटर, और वोल्टेज रेगुलेटर को शंट रेगुलेटर भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पूछ भी देगा कि जीना डायोड किस में होता है, और आप सोचेंगे वोल्टेज रेगुलेटर में होता है, और वहाँ पे शंट रेगुलेटर लिखा होगा तो आप उसको टिक मार सकते हैं, ठीक है। मेंटेन कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज रिगार्डलेस ऑफ इनपुट वोल्टेज फंक्शनल और लोड करंट वेरिएशन। इसको छोड़िए, यहाँ पर यूजेज देख लीजिए जेनर डायोड की क्या क्या है। तो वोल्टेज रेगुलेटर में यूज है, फिक्स्ड रेफरेंस वोल्टेज सोर्स में, पिक क्लिपर में, मीटर प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्सेसिव वोल्टेज। तो इतना में आप यूज कर सकते हैं। अब रेक्टिफायर देख लेते हैं। रेक्टिफायर क्या है एक्चुअल में, एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, मतलब एक प्रकार का डिवाइस है दैट कन्वर्ट एसी पावर इनटू डीसी पावर। अब मान चलिए जैसे इन्वर्टर होता है तो डीसी को एसी में बदलता है, और रेक्टिफायर जो होता है एसी को डीसी में बदलने का एक डिवाइस है। इसका प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल ए जंक्शन डायोड कंडक्ट ओनली ड्यूरिंग फॉरवर्ड बियास हाफ साइकिल, ठीक है। रेक्टिफायर कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि हाफ वेव रेक्टिफायर। तो हाफ वेव रेक्टिफायर जो होता है कंडक्ट ओनली वन हाफ ऑफ ईच साइकिल, ठीक है। हाफ वेव रेक्टिफायर इसमें क्या होता है कि मान चलिए कि एसी करंट का 2 साइकिल बनता है, ऊपर एक नीचे, जिसे वेव फॉर्म में बनता है। तो ये क्या करता है कि इससे अगर हम गुजारेंगे अगर हाफ वेव रेक्टिफायर से, तो ये सिर्फ और सिर्फ मान चलिए एक साइकिल को ही, मतलब बहुत साइकिल 180 डिग्री का साइकिल बनता है एसी में, लेकिन 90 डिग्री का जो साइकिल है जो ऐसे एक नीचे आएगा, ठीक है, 90 डिग्री पे 90 डिग्री का साइकिल ही मतलब पूरा फुल साइकिल नहीं करता है, आधा साइकिल को ये कंडक्ट करता है, अपने से पास करता है, ठीक है। तो इसमें बहुत सारा एनर्जी लॉस भी होता है, और एफिशिएंसी जो है इसका बहुत ही ज़्यादा लो है, और 40.6% एफिशिएंसी होता है। और रिपल फ्रीक्वेंसी जो है सेम एज इनपुट फ्रीक्वेंसी, जितना हम इनपुट देते हैं उसी हिसाब से उसमें रिपल आता है, मतलब कि जैसा वेव होता है उसी हिसाब से वेव आता भी है जैसा देते हैं। और इसका डिसएडवांटेज सबसे ज़्यादा ये है कि वेस्टेज ऑफ एनर्जी इसमें होता है, अगर इससे हम एसी से डीसी बनाते हैं तो। फुल वेव रेक्टिफायर देख लेते हैं। फुल वेव रेक्टिफायर जो होता है कंडक्ट बोथ हाल्व्स ऑफ ईच साइकिल, मतलब कि 180 डिग्री का जो साइकिल बनता है वो दोनों को कंडक्ट करता है, दोनों को पास करता है ये। अगर इसमें इनपुट हम देते हैं तो इनपुट लेगा 180 डिग्री का साइकिल, मान चलिए कि वेव का कैसे होता है, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे ऐसे, तो ये दोनों को ही लेगा। ऐसा नहीं है कि एक साइकिल लेगा और एक नहीं लेगा, तो ये दोनों को लेता है। और रिक्वायर इसमें सबसे बड़ा चीज़ है सेंटर टैप ट्रांसफार्मर लेता है। और सेंटर टैप ट्रांसफार्मर जो है आप लोगों को समझ में आएगा नहीं, क्योंकि ये इसका जो होता है ना पिक्चर में समझ आएगा, बस आपको रट लीजिए। अगर नहीं समझ में आएगा फिर भी तो मैं पिक्चर के थ्रू आप लोगों को समझा दूंगा। रिक्वायर सेंटर टैप ट्रांसफार्मर इसमें इस्तेमाल होता है, जो कि फुल वेव रेक्टिफायर में होता है। ये क्वेश्चन पूछेगा। इफिशियंसी इसका देख लीजिए 81.2% होता है। और रिपल फ्रीक्वेंसी जो होता है ट्वाइस द इनपुट, जितना हम इनपुट देते हैं उसका रिपल फ्रीक्वेंसी उससे 2 गुना हो जाता है। ब्रिज रेक्टिफायर में देखिए यहाँ पर इसमें देख लेते हैं। फुल वेव रेक्टिफायर में जो है ना, हाफ वेव रेक्टिफायर में 1 डायोड होता है, फुल वेव रेक्टिफायर में 2 डायोड होता है, और ब्रिज रेक्टिफायर में 4 डायोड होता है, ठीक है। और इसमें कोई सेंटर टैप नहीं होता। और इसका एडवांटेज क्या है, लो कॉस्ट इसका पड़ता है, हाईली रिलायबल है, नो सेंटर टैप है नीडेड है, सुटेबल फॉर हाई वोल्टेज एप्लीकेशन, आउटपुट वोल्टेज अप्रोक्सीमेटली जो है डबल होता है, ठीक है। यहाँ पर डिसएडवांटेज है इसमें कि 4 डायोड इसमें इस्तेमाल किया जाता है, 4 डायोड इसके लिए ज़रूरी है। और इसका कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं। तो ब्रिज रेक्टिफायर का एवरेज वैल्यू जो है 0.9 इंटू वोल्टेज 1, और फॉर्म फैक्टर जो है 1.11 होता है, रिपल फैक्टर जो है 0.482 होता है, और एफिशिएंसी 81.2% होता है, जो कि इसका देखिए फुल वेव रेक्टिफायर और ब्रिज रेक्टिफायर का एफिशिएंसी दोनों का बराबर होता है। अब देखते हैं मेन पार्ट हमारा जो कि एमसीक्यू है। एमसीक्यू में हम लोग चलते हैं। मटेरियल हुज कंडक्टिविटी लाई बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर
कॉल्ड, तो मतलब जो कंडक्टिविटी कंडक्टर और इंसुलेटर के बीचों बीच रहता है वो क्या होता है, सेमीकंडक्टर होता है। इसका तो कब से सुन रहे हैं। दूसरा नंबर देखते हैं, द एनर्जी लेवल टेकन अप बाई एन इलेक्ट्रॉन एट 0 केल्विन इज कॉल्ड, तो ये फर्मी लेवल जो कि हम पहले बताए थे, द एनर्जी लेवल टेकन बाई एन इलेक्ट्रॉन, जो किसी इलेक्ट्रॉन के द्वारा जो एनर्जी लेवल लिया जाता है वो भी 0 केल्विन टेम्परेचर पे, तो ये क्या होता है, फर्मी लेवल होता है। 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इन मेटल द कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड, ये क्या होता है, एक दूसरे पे ओवरलैप हो जाता है। ठीक है, इसमें मतलब ऐसा नहीं कि कंडक्शन बैंड कहीं और घूम रहा है, एक्चुअल में कंडक्शन बैंड जो होता है ऊपर रहता है और वैलेंस बैंड जो होता है नीचे रहता है। तो यहाँ पर क्या हो गया कि कंडक्शन बैंड जो है फ्रीली घूमता ऊपर में रहता है और ये वैलेंस बैंड जो है ये नीचे रहता है, तो ये एक दूसरे पे ओवरलैप हो गया, ये आकर के ओवरलैप हो जाता है वो मेटल में, और यहीं इंसुलेटर में अलग अलग हो जाता है। ठीक है, चौथा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, द फॉरबिडन एनर्जी गैप फॉर इंसुलेटर। अब फॉरबिडन एनर्जी गैप क्या है, दो इलेक्ट्रॉनों के बीच में जैसे कि जितना गैप आता है वही है ये, मतलब ज़्यादा गैप होगा तो अब माने चलिए कंडक्टर उसमें कैसे पास करेगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है और एक इलेक्ट्रॉन 1 मीटर के दूरी पर, एक प्रकार से एग्जाम्पल दे रहे हैं कि माने जो 1 मीटर क्या नैनोमीटर भी नहीं होगा वो, है ना, तो छोटा सा मान के चलिए कोई सबस्टांस है जो कि इंसुलेटर है, उसमें कई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो उसमें जो गैपिंग होता है ना, फॉरबिडन एनर्जी गैप जो है वो ज़्यादा होता है, इसके वजह से वो इंसुलेटर होता है। ठीक है, और द 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, द फॉरबिडन एनर्जी गैप फॉर सिलिकॉन इज, तो सिलिकॉन जो है हमारा सेमीकंडक्टर है और इसका फॉरबिडन एनर्जी गैप जो है बी है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। इसको आपको याद रखना है, मतलब जितना पढ़ा रहे सभी को याद रखना है, प्रैक्टिस कर लीजिएगा 2 बार तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है, एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज केमिकली जो वेरी प्योर होता है। ठीक है, वेरी प्योर होने की वजह से इसमें इसका पुअर कंडक्टिविटी भी होता है, ये भी ध्यान रखना है। इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स आर इक्वल होता है, दोनों इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और होल बराबर होता है। और यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, द प्रोसेस ऑफ एडिंग इम्प्योरिटी टू सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड, मतलब ये कोई अगर इम्प्योरिटी मिलाते हैं सेमीकंडक्टर में तो उस प्रोसेस को हम ही डोपिंग बोलते हैं, कब से बोलते आ रहे हैं। और एन टाइप सेमीकंडक्टर इज फॉर्म्ड बाय डोपिंग विथ, एन टाइप में हो गया तो एन टाइप में पेंटावैलेंट मिलता है और पी टाइप में ट्राईवैलेंट मिलता है, आपको ध्यान रखना है, तो इसका बी आंसर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी, तो इसमें हो जाएगा सी आंसर, जो कि फॉस्फोरस होता है। वहाँ पर भी एग्जाम्पल में हम बताए थे कि पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी कौन है, तो फॉस्फोरस है। यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इन एन टाइप सेमीकंडक्टर द मेजॉरिटी कैरियर क्या होता है, एन टाइप तो नेगेटिव है तो मेजॉरिटी कैरियर जो है इलेक्ट्रॉन होता है, और पी टाइप में वही पी टाइप में होल्स होता है ना। और यहाँ पर देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन, पी टाइप सेमीकंडक्टर इज फॉर्म्ड बाय, तो ये ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी इसमें मिलाते हैं। ठीक है, तो इसका डोपिंग होता है। उसके बाद में 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी, तो ट्राईवैलेंट जो है बोरॉन होता है और पेंटावैलेंट जो है हमारा फॉस्फोरस होता है, जो कि हम ऊपर में देखे थे शायद। और यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इन पी टाइप सेमीकंडक्टर द मेजॉरिटी कैरियर क्या होगा, तो ये पी टाइप तो पॉजिटिव ही है, तो ये इसमें होल्स हो जाता है। और 15 नंबर देखते हैं, द डिप्लेशन लेयर इन पीएन जंक्शन इज डिवॉइड ऑफ, क्या होता है, सी चार्ज कैरियर। यहाँ पर 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, द पोटेंशियल बैरियर फॉर सिलिकॉन डायोड, सिलिकॉन डायोड का जो पोटेंशियल बैरियर जो होता है 0.7 वोल्ट होता है, और द पोटेंशियल बैरियर फॉर जर्मेनियम डायोड 0.3 वोल्ट होता है। वहीं पे 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इन फॉरवर्ड व्यास द डिप्लेशन लेयर बिकम्स, तो फॉरवर्ड व्यास में जो है एकदम पतला होता है डिप्लेशन लेयर, जिससे कि फॉरवर्ड करंट पास करता है,
तो ये थिनर हो जाएगा। और रिवर्स व्यास में द डिप्लेशन लेयर बिकम थिकर, मतलब मोटा होता है। 20 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। इन फॉरवर्ड व्यास द रेजिस्टेंस ऑफ द पीएन जंक्शन। तो फॉरवर्ड व्यास में अगर मान के चलो पतला होता है वो डिप्लेशन लेयर, तो रेजिस्टेंस ही बहुत कम होगा, ठीक है, जिससे फॉरवर्ड हमारा करंट पास होगा। तो यहाँ पर हमारा ज़्यादा करंट पास होता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर बी, वेरी लो, ठीक है। रेजिस्टेंस बहुत कम होता है। द करेंट दैट फॉलो ड्यू टू मेजॉरिटी कैरियर इन फॉरवर्ड व्यास इज कॉल्ड, तो क्या होगा, तो उसका आंसर हो जाएगा फॉरवर्ड करेंट। द करेंट दैट फॉलो ड्यू टू मेजॉरिटी कैरियर इन फॉरवर्ड व्यास कौन सा होता है, फॉरवर्ड करेंट होता है। 22 नंबर देखते हैं। द करेंट दैट फॉलो ड्यू टू माइनॉरिटी कैरियर इन रिवर्स व्यास, तो वो क्या हो जाएगा, रिवर्स व्यास में अगर माइनॉरिटी कैरियर की वजह से हो रहा है तो रिवर्स करंट हो जाएगा, है ना। अब फॉरवर्ड में फॉरवर्ड करंट, मेजॉरिटी कैरियर मीन्स फॉरवर्ड और माइनॉरिटी कैरियर मीन्स ये हो गया हमारा रिवर्स, ये भी ध्यान में रख सकते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जेनर ब्रेकडाउन ऑकर इन जंक्शन दैट आर जेनर डायोड, जेनर ब्रेकडाउन, डायोड में छोड़िए, ब्रेकडाउन हम देखते हैं। जेनर ब्रेकडाउन जो होता है एक्चुअल में हैवली जहाँ डोप्ड होता है, बहुत ज़्यादा डोपिंग किया जाता है, वहाँ पे ये होता है। और यह एवलांची ब्रेकडाउन जो है ये मतलब लाइटली जहाँ पे डोप्ड होता है उसमें होता है, मतलब बहुत कम इम्प्योरिटी मिलाते हैं उसमें होता है। और 25 नंबर देखिए। ए जेनर डायोड इज डिजाइन टू ऑपरेट इन द, ये होता है रिवर्स में होता है, रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन के लिए जेनर डायोड को डिजाइन किया जाता है। और यहीं पर 26 नंबर देखते हैं। द प्राइमरी एप्लीकेशन ऑफ ए जेनर डायोड इज अ वोल्टेज रेगुलेटर, जो वोल्टेज रेगुलेटर है उसी के लिए इसका प्राइमरी एप्लीकेशन वही है, ज़्यादातर इस्तेमाल उसी में होता है ये। 27 नंबर क्वेश्चन है। अ हाफ वेव रेक्टिफायर कंडक्ट ड्यूरिंग, हाफ वेव रेक्टिफायर जो है कंडक्ट ड्यूरिंग बी ओनली वन हाफ साइकिल, ठीक है। मतलब वहाँ पर भी हम बताए थे पहले हाफ वेव रेक्टिफायर के बारे में कि ये जो है हाफ साइकिल को ही ले जाता है। हमारे फुल साइकिल 180 डिग्री का होता है, तो 90 डिग्री का जो साइकिल बनता है एक ऊपर वाला उसी को ले जाता है, नीचे वाले को नहीं ले जाता है ये, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ओनली वन हाफ साइकिल। उसके बाद में 28 नंबर क्वेश्चन आता है। अ फुल वेव रेक्टिफायर रिक्वायर्स, तो फुल वेव रेक्टिफायर क्या रिक्वायर करता है, तो बी नंबर आंसर हो जाएगा इसका, 2 डायोड विथ सेंटर टैप ट्रांसफार्मर, है ना। 1 डायोड जो होता है हाफ वेव में होता है, हाफ वेव रेक्टिफायर में। 4 डायोड जो होता है हमारा, वो 4 डायोड तो हमारा ब्रिज रेक्टिफायर में लगता है। यहाँ पे ब्रिज रेक्टिफायर यूजेज, तो ब्रिज रेक्टिफायर में हमारा 4 डायोड होता है। और द एफिशिएंसी ऑफ ब्रिज रेक्टिफायर इज अप्रोक्सीमेटली कितना होता है, 81.2%, जो कि फुल वेव रेक्टिफायर का भी इतना ही होता है। 31 का देखते हैं। द रिपल फ्रीक्वेंसी ऑफ ए हाफ वेव रेक्टिफायर, तो रिपल फ्रीक्वेंसी कितना होता है हाफ वेव रेक्टिफायर का, तो ये जो होता है सेम एज इनपुट फ्रीक्वेंसी, जितना हम देते हैं उतना ही रिपल फ्रीक्वेंसी होता है। और वही फुल में अगर आए रिपल फ्रीक्वेंसी देखेंगे तो उसका दोगुना हो जाता है, ट्वाइस हो जाता है, ठीक है। जैसे 32 है, द रिपल फ्रीक्वेंसी ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर ट्वाइस द इनपुट फ्रीक्वेंसी। यहाँ पर 33 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। विच रेक्टिफायर डज नॉट रिक्वायर अ सेंटर टैप ट्रांसफार्मर, तो हाफ वेव रेक्टिफायर है यहाँ पर और ब्रिज रेक्टिफायर, ये दोनों ही आंसर हो जाएंगे। तो इसका आंसर डी भी हो सकता है, लेकिन ब्रिज रेक्टिफायर में ज़्यादातर यही पूछता है इसका, लेकिन हाफ वेव रेक्टिफायर वहाँ पे ऑप्शन में नहीं भी देगा। तो इसमें इसका आंसर डी भी हो जाएगा। ए और सी चाहें ब्रिज रेक्टिफायर जो कि डायरेक्टली है, तो इसको भी आप मार सकते हैं, है ना। 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। द एडवांटेज ऑफ ब्रिज रेक्टिफायर ओवर अ फुल वेव सेंटर टैप रेक्टिफायर, तो यहाँ पर जो सेंटर टैप लग रहा है रेक्टिफायर वो चीज़ इसमें नहीं लगता है, तो यही हमारा इसका एक एडवांटेज है। और डिसएडवांटेज ये है कि 4 डायोड लगता है ना ब्रिज रेक्टिफायर में। 35 में देखते हैं। इन एन एन टाइप सेमीकंडक्टर विच इम्प्योरिटी इज यूज्ड, तो कौन सा इम्प्योरिटी यूज होता है इसमें, तो सी होता है, आर्सेनिक, है ना।
इन पी टाइप सेमीकंडक्टर विच इम्प्योरिटी इज यूज्ड, तो ये बोरान होता है। 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। द कंडक्शन बैंड इज एन इंसुलेटर, तो इंसुलेटर में जो है कंडक्शन बैंड जो होता है इम्पटी होता है पूरा, है ना, इंसुलेटर में। 38 देखते हैं। द बैलेंस बैंड इन इंसुलेटर इज फुल्ली फील्ड होता है, मतलब कि इंसुलेटर में जो बैलेंस बैंड है वो पूरा फील्ड होता है और कंडक्शन बैंड जो है पूरा खाली होता है, ठीक है। 39 देखते हैं। द फॉरबिडन एनर्जी गैप फॉर जर्मेनियम इज अप्रोक्सीमेटली कितना होता है। फॉरबिडन एनर्जी गैप फॉर जर्मेनियम, तो जर्मेनियम का फॉरबिडन एनर्जी गैप जो है 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि एक ऑप्शन ए हो जाएगा। और यहीं पर 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट हैपन व्हेन पीएन जंक्शन इज फॉरवर्ड बियास बियॉन्ड द पोटेंशियल बैरियर, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, करेंट इंक्रीज रैपिडली, मतलब जो करंट है वो रैपिडली इंक्रीज होगा अगर फॉरवर्ड बियास में अगर पीएन जंक्शन होगा तो। 41 देखते हैं। द डिप्लेशन लेयर इज फॉर्म ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ मेजॉरिटी कैरियर, मतलब डिफ्यूजन होता है एक दूसरे के साथ में, मतलब घुल मिल जाता है एक प्रकार से। 42 का देखते हैं। द ब्रिज रेक्टिफायर एवरेज आउटपुट वैल्यू, तो एवरेज आउटपुट वैल्यू का ये फार्मूला देखिए, बी है 0.9 इंटू V1। 43 नंबर देखते हैं। विच टाइप ऑफ रेक्टिफायर हैज़ द लोवेस्ट एफिशिएंसी, तो हाफ वेव रेक्टिफायर के पास में 41 पॉइंट समथिंग होता है, तो वही सबसे लोएस्ट है। और यहाँ पर 44 देख लेते हैं। द फॉर्म फैक्टर ऑफ ए ब्रिज रेक्टिफायर, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, जो कि 1.11 है फॉर्म फैक्टर जो है ब्रिज रेक्टिफायर का। और यहाँ पर देख लेते हैं द रिपल फैक्टर ऑफ ब्रिज रेक्टिफायर, तो ब्रिज रेक्टिफायर का रिपल फैक्टर जो है 0.482 है, जो कि ए ऑप्शन है, ये पहले भी बताया था। और अभी हम कुछ शॉर्ट समरी देख लेते हैं जहाँ पर कि कुछ फार्मूलाज हैं, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट जैसे कि पोटेंशियल बैरियर सिलिकॉन का हम देखते हैं 0.7 वोल्ट होता है। पोटेंशियल बैरियर अगर जर्मेनियम का देखते हैं तो 0.3 वोल्ट होता है। और हाफ वेव रेक्टिफायर, अरे हाफ वेव रेक्टिफायर का एफिशिएंसी जो है 40.6% होता है। और फुल वेव और ब्रिज रेक्टिफायर का एफिशिएंसी जो है 81.2 होता है। और ब्रिज एवरेज वैल्यू जो होता है, ब्रिज रेक्टिफायर का एवरेज वैल्यू, तो ये जो है 0.9 इंटू V1 होता है। और वहीं ब्रिज फॉर्म फैक्टर जो है, ब्रिज रेक्टिफायर का फॉर्म फैक्टर 1.11 होता है। और ब्रिज रेक्टिफायर का रिपल फैक्टर जो है 0.482 होता है। तो दोस्तों ये जो है आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है, क्योंकि इसमें हमने पूरे सेमीकंडक्टर एंड डायोड को हमने समाप्त कर दिया है। और इसका रिवीजन आप कीजिए, जितना रिवीजन कीजिएगा आपके मन में बस जाएगा। आपको दिमाग में रखना है कि अगर इससे क्वेश्चन आ गया जो पढ़ा रहा हूँ वीडियो में, तो ये आपको बिल्कुल ही छूटना नहीं चाहिए। आपका सबसे मेन टारगेट होना चाहिए यही चीज़, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।